हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो कल आपका री एग्जाम था यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट लेवल। इस पेपर का सॉल्यूशन कल मैं आपको नहीं दे पाया। इसका रीजन ये था कि मैं ट्रैवल कर रहा था और लेट नाइट घर पे पहुंचा था। इसी वजह से आज मॉर्निंग में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। साथ ही हम बात करेंगे पेपर सॉल्यूशन के साथ आगे आप किस तरह से तैयारी करेंगे, क्योंकि कनिष्ठ सहायक की एक बड़ी भर्ती आने वाली है। साथ ही देखिए हम बात करेंगे पेपर लेवल कैसा था, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों इस पेपर का जो लेवल था वो किस प्रकार का था। ठीक है, तो पेपर लेवल की अगर मैं बात करूं, मुझे ये पेपर जहां तक लगता है इस पेपर का लेवल था मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था ये। जैसा यूके ट्रिपल एस सी अमूमन करता है, हर पेपर से वो आपको सरप्राइज करता है। इस बार भी यूके ट्रिपल एस सी ने ऐसा ही किया था। अगर सेक्शन वाइज में बात करूं तो सामान्य हिंदी थोड़ा आसान थी अन्य सेक्शंस के मुकाबले, रीजनिंग भी थोड़ा ठीक ठाक थी। लेकिन फिर से वही बात, जो जीएस और उत्तराखंड जीके थी, ठीक है, इस जीएस और उत्तराखंड जीके वाले पोर्शन में काफी बच्चों का स्कोर यहाँ पे खराब किया है। क्योंकि कल शाम तक मेरा जो इनबॉक्स था यूएम व्हाट्सएप का, वो भर चुका था, और उसमें बहुत से ऐसे बच्चे जिनसे मुझे उम्मीद थी, जो काफी अच्छा स्कोर कर रहे थे पूर्व परीक्षाओं में, और 75 to 80 तक जिनकी उम्मीद थी, उनका भी हमको मैसेज आया कि हमारा जो स्कोर हो रहा है वही 68, 69 या 70 तक हमारा स्कोर जा रहा है, और अभी तो इसकी ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है। ठीक है, तो जो लोग देखिए काफी वीडियोस आजकल देखिए उत्तराखंड में, आप सभी को पता है ये चैनल कितना पुराना है, लेकिन आज उत्तराखंड में ऐसे चैनलों की बाढ़ आ गई है, और बहुत से चैनल ऐसा ही काम कर रहे हैं। कोई बिना पढ़े, बिना देखे, बिना सुलझे आंसर की प्रोवाइड करा रहा है, कोई आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे रहा है, कोई आपका कुछ और बना दे रहा है। तरह तरह के वीडियो बनाकर कैंडिडेट्स को भ्रमित किया जा रहा है। आप सभी लोगों से एक निवेदन है, एग्जाम देने के बाद कभी भी इस प्रकार की वीडियोस का वेट ना करें। आप हाँ पेपर सॉल्यूशन के लिए वेट करें, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ ऐसा होगा, कट ऑफ, इससे आपके आगे की जर्नी भी इफेक्टेड होगी। अभी आपको देखिए पेपर जैसा भी हुआ छोड़ दीजिए, किसी का खराब हो गया कोई बात नहीं, अभी आपके पास काफी समय है, नई भर्ती आने वाली है, कनिष्ठ सहायक है, वर्दीधारी पद आने वाला है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का फिर से नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अगर आप इन खबरों में और इन चक्करों में रहेंगे ना, तो आपके आगे के परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज उत्तराखंड में कुकुरमुत्ते की तरह इतने चैनल हो चुके हैं, मैं देखता हूँ उनके क्वालिटी, कोई कंटेंट में क्वालिटी नहीं है। दूसरा जो क्लिक बेट वो करते हैं, मतलब व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। कुछ चैनल तो मैं ऐसा देख रहा था कि कल पेपर खत्म ही हुआ था, उसके तुरंत बाद सॉल्यूशन शुरू कर दिया, और आधे से ज्यादा आंसर गलत है उसमें। क्यों? क्योंकि व्यूज की महत्वाकांक्षा, कि जल्दी से जल्दी हम डालेंगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे चैनल पे या ज्यादा टीआरपी भी। ठीक है, ये एक बात है, लेकिन इन चीजों से आपको बचना है। आप कोई भी एग्जाम देके आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक जिस दिन तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, उस दिन तक आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुट जाएंगे। जब तक आपके घर में पोस्ट ऑफिस से ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, ये मैं आज नहीं, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया पिछले 8 साल पहले, तब से मैं ये बात आपको बोलता हूँ। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उस दिन थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन सपने बड़े हैं। अगर लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ करना है तो मेहनत जारी रखनी होगी ग्रुप सी के बाद भी। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं पेपर का जो लेवल था, मॉडरेट टू टफ लेवल का था। 70 प्लस जिन्होंने भी स्कोर किया, अच्छा स्कोर मैं मानूंगा इस पेपर में। और बाकी देखिए आजकल कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, हर बच्चा बहुत दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर रहा है। रिसोर्सेज आजकल सबके पास है, टेस्ट सीरीज सबके पास पहुंच रही है, प्रैक्टिस में सभी लोग हैं। इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम पूछे गए, तो इन सभी का इम्पैक्ट तो पड़ेगा भाई। हो सकता है कट ऑफ थोड़ा ऊपर चले जाए, लेकिन 70 प्लस 72 प्लस वाले भी उम्मीद रख सकते हैं, ये मैं बोलूंगा। फाइनली हम बात करेंगे जब वीडियो के अंत में पहुंचेंगे, तो मैं कट ऑफ पे भी बात करूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले पेपर का सॉल्यूशन देता हूं। और पेपर सॉल्यूशन जो है भैया पूरी मेरी रिसर्च और मेरी नॉलेज पर आधारित है। किसी भी प्रश्न में अगर मेरे से गलती होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मुझे क्षमा करेंगे आप लोग, और ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तो मैं उन सभी क्वेश्चनों को पिन कर दूंगा जो मुझसे गलत हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये सेट ए है। ठीक है, तो ये आपका पेपर सेट ए है। मैंने इसको आपका शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, और आपका फेसबुक पे भी मैंने फोटोज के रूप में डाल दिया था। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारा फेसबुक पेज और हमारा व्हाट्सएप चैनल अवश्य ज्वाइन करें। उस पर बहुत सी न्यूज वगैरह या बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो पहला क्वेश्चन जीएस का था। देखिए, कनिष्क की राजधानी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए, तभी मैंने दोनों पेजों को अच्छे से आपके सामने रख दिया है। कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, यानी कि पुरुषपुर यानी कि पेशावर की बात हो रही है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए इस पेपर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है। मैं क्यों बोलता हूं आपको रोज पीवाईक्यू सेशन देखो, पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू करो। इस पेपर में भी जो पीवाईक्यू है मैं आपको बताऊंगा। कनिष्क वाला जो क्वेश्चन है ये एक पीवाईक्यू है, जो कि किसी अन्य परीक्षा में पहले बन चुका है।
ठीक है, खासकर यूकेपीएससी की परीक्षा में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। तो ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है आपका सतलज से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ये पीवाईक्यू भाई पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमने टेस्ट सीरीज में भी ऐड किया था अपनी, और साथ ही ये पुराने किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। पंडित गंगादत्त उप्रेती जी को जानना जाता है, भाषा वैज्ञानिक है और इनकी ही रचना है। ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू है। ये जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, मेरा इसमें आंसर आ रहा था सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में किस राज्य सत्ता के अधीन दिव्य न्याय द्वीप, गोला द्वीप, तराजू द्वीप, कड़ाई द्वीप, अन्य द्वीप आते थे? तो ये पीवाईक्यू है और ये आपका गोरखा काल की परंपरा है, ऑप्शन सी। ठीक है, गोरखाओं ने किया था ना ये न्याय व्यवस्था, बहुत खतरनाक व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें नया था कंप्यूटर का। तो एमएस एक्सेल 2010 पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच अंतर बताने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो अंतर बताने के लिए आपका यूज होता है डायनेमिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, डायनेमिक ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, गोल मेज वाला क्वेश्चन था रीजनिंग का, ये थोड़ा टफ था, लेकिन अगर आपने फैक्टोरियल वाला चैप्टर किया है तो देखिए, जब भी हम कोई संभावित तरीके वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें फैक्टोरियल निकाला जाता है। 24 तरीके से अगर कोई बैठ सकता है तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12 दूना 24 एकम 24। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल 4 के हिसाब से, मतलब एक ट्रिक ही जोड़ सकते थे, तो 4 इसका आंसर था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ऊपर का स्टेटमेंट दिया खाली घुमाने के लिए दिया हुआ है, कई बार ऐसे आपका क्वेश्चन घुमा देते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इजी भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था। हरिद्वार जनपद, देहरादून और आपका टच करता है किसको? पौड़ी गढ़वाल को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 2 जनपदों को लगता है, बाकी देहरादून, चंपावत, रुद्रप्रयाग ये 2 से ज्यादा जनपदों से स्पर्श करते हैं। हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आपका इनमें से कौन सा क्वाड का सदस्य देश नहीं है? तो ये आपका देखिए, ये भी आपका पीवाईक्यू है। क्वाड जो है देखिए आपका स्वर्णिम चतुर्भुज इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्वाड में देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल जो आपका संगठन है, इसमें भैया आपका यहाँ पे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। ठीक है, तो दक्षिणी चीन सागर में जो चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है ना, उसके लिए बनाया गया था। तो इसमें चीन नहीं था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, चाइना। ये मैंने आपको देखिए पीवाईक्यू में कराया था, भुगतान संतुलन वाला क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछा गया पूर्व परीक्षा में, खासकर आप लोक सेवा के एग्जाम देखना, वहां पर क्वेश्चन बना है। भुगतान संतुलन क्या होता है आपका? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब ही ये होता है आपका कि व्यापार का संतुलन और जो भी आपका इनविजिबल होता है उसके बीच में बैलेंस, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पांडुलिपि पुरातत्ववेत्ता कनिंगम को कुमाऊं से प्राप्त हुई थी? तो कनिंगम को कुमाऊं से मिली थी, जितने भी हमारे राजा थे उनकी राजावली। ठीक है, इसको कहा जाता है राजावली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राजावली। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आयोग के आंसर के आने तक ये जो भी आपका आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक आपका बोल सकते हैं कि एक टेंटेटिव आंसर की है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक अनुमानित कह सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि बहुत ये कंफर्म है, बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये आपका राजावली, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, चित्र पी और क्यू के बीच में एक संबंध है। इसमें जो आंसर आ रहा था दोस्तों मेरा, वो आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसमें। रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। बाकी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, तो इसमें देखिए, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में है, डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में हो गई, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में, सोना नदी पौड़ी में। तो BLDC होगा इसका आंसर, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब कौन बना था? तो मोहम्मद अली बना था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद शासक मोहम्मद अली। इतिहासकार बदायूं के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालिक की पागी से होकर किस स्थान पर अकबर से मुलाकात करने पहुंचा? तो लाहौर में पहुंचा था ये। रुद्रचंद और अकबर की भेंट होती है लाहौर में 1588। यहीं पर अकबर की अधीनता स्वीकार करता है कौन? रुद्रचंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है, न्यूनतम हरिद्वार जिले का है, उच्चतम लिंगानुपात अल्मोड़ा का था, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी? हरिद्वार की थी। तो डी आंसर हो जाएगा इसमें, जो असत्य है। कौन सा असत्य है पूछा ना, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। इनमें से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू है, लोक सेवा आयोग में पूछा गया पूर्व में। आयात कोटा कहा जाता है इसको। ठीक है, इंपोर्ट कोटा।
ये आपका पीवाईक्यू है। कुमाऊं के चंद राजाओं के द्वारा कटक जो टैक्स था ये आपका सेना के लिए लिया जाता था। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पीवाईक्यू बहुत बने हैं भाई, मैंने तभी आपको हमेशा बोलता कि पीवाईक्यू क्यों महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था उत्तर पूर्व। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आ रहा है, उत्तर पूर्व। कौशल का जो मुख है देखिए दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ है ना कौशल का मुख, यहाँ से मान लीजिए इसको कौशल। उसके बाद ये अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक है, और दाएं मुड़कर फिर आप 60 मीटर चलता है। तो अब उसका मुख देखिए कहाँ हो जाएगा आपका। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहां से ऊपर को जाएगा, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो मैंने निकाला था इसका उत्तर, उत्तर पूर्व इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया अभी मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, ज्यादा कठिन नहीं था अगर आपने अच्छे से जीएस पढ़ लिया। देखिए मैं क्यों बोलता हूँ डिटेल में जीएस पढ़ना आवश्यक है तभी। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी आपकी 1950 में 26 जनवरी। केशवानंद भारती मामला 1973 का है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय मामला। पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, अमका एम फातिमा बीबी 1989। और जो हमारा एनजेएसएसी बना था, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, मोदी ने इसको बनाना चाहा था लेकिन ये अवैध घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में। ठीक है, यानी कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए इससे चुने जाएंगे करके न्यायाधीश, लेकिन ये फेल हो गया था। तो सही कालक्रम हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी में था। ठीक है, अगला देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। तो एक तरफ आपके उत्तराखंड के आभूषण दिए गए थे। ठीक है, बंदी जो आभूषण है देखिए आपका बंदी, ये आपका सील। मुंदड़ा जो होता है आपका कान में पहना जाता है। लौंग जो है नाक में फूली कहा जाता है जिसको। हंसुली जो होता है गले का आभूषण होता है। ठीक है, इसके हिसाब से 3 4 2 1 इसका आंसर हो रहा था, ऑप्शन बी। अगला देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में विचार करें। इसका जो सही उत्तर था देखिए भैया आपका पहला सही था, इसमें दूसरा सही था, चौथा सही था, 1 2 और 4 सही था। ठीक है, मनोरंजन के लिए उपयोग केवल होता है, गलत था इसमें। अगला देखिए ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, किस हिमालय राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तब इसका आंसर दे पाते। थोड़ा ही ज्यादा है हिमाचल का, हमारा 53,000 कुछ है और हिमाचल का 55,000 कुछ है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, डी आंसर सही था इसका। इनमें से किस चंद शासक ने पुरुष पंथ के नेतृत्व में सीरा को जीतकर चंद राज्य में मिलाया। मैंने हाल में ही देखिए एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको उत्तराखंड स्पेशल जीके फैक्ट क्लास कराई थी, जिसमें मैंने उत्तराखंड के प्रमुख मध्यकालीन युद्ध पढ़ाए थे आपको, चंदकालीन भी और उसके बाद पंवार और गोरखाकालीन भी। केवल युद्ध वाली वीडियो थी, पार्ट 39 और 40 देखना आप, उत्तराखंड स्पेशल जीके फैक्ट। उसमें मैंने आपको बताया था पुरुष पंथ के नेतृत्व में सीरा जीता था किसने, आपका रुद्रचंद ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, रुद्रचंद। ऐसे देखिए फिर हमारा क्या होता है 1581 में ही एक युद्ध और होता है जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, ग्वालदम के युद्ध या बधानगढ़ के युद्ध के नाम से। ये सब बातें की थी हमने उसमें। तो पुरुष पंथ एक युद्ध में आपका मारा जाता है फिर। ठीक है, तो सब बातें डिस्कस हुई थी। अगला देखिए कथन और कोट वाला था, इसमें जो राइट आंसर था देखिए अहिंसा नॉन वायलेंस विषय अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण पहलू है। बौद्ध धर्म में अशोक का धम्म जो है इसमें नॉन वायलेंस, क्योंकि वायलेंस देखकर ही अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई थी। ठीक है, शिलालेख 9 की शुरुआत जो है लोगों द्वारा किए जाने वाले समारोह की आलोचना से होता है, भी सही है। दोनों कथन सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। इनमें से कौन सा नंदा देवी राजजात के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गांव है। नंदा देवी राजजात याद देखिए, इस पे मैंने पूरी एक वीडियो आपको दी थी, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है, उत्तराखंड की धार्मिक यात्राएं। उसमें वांगा गांव जो है देखिए आपका अंतिम गांव है और अंतिम दर्रा पड़ता है जुंगराली दर्रा। ठीक है, ये भी मैंने आपको कराया था, ये आयोग पूछ चुका है पूर्व में। जुंगराली जो पास है ये अंतिम दर्रा है यहाँ पे। ठीक है, रवाई कांड देखिए बहुत मोस्ट पॉपुलर इंसिडेंट जहां से आयोग हमेशा क्वेश्चन बनाता है, इसमें डी आंसर गलत था। रवाई कांड के समय टिहरी का जो दीवान था वो चक्रधर जुयाल था। ठीक है, चक्रधर जुयाल, जिन पे ये आरोप लगते हैं कांड के। बाकी सभी स्टेटमेंट सही थे, गलत ढूंढना था, तो डी गलत था इसमें। अगला देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था यार, कब का क्वेश्चन पूछ दिया। 7 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। कौन सा मेला काशीपुर में लगता है, तो बालेश्वरी जो बाला सुंदरी का मेला है वो काशीपुर में लगता है, बी आंसर। ठीक है, बाला सुंदरी। इसमें रीजनिंग में जो आंसर आ रहा था देखिए इसमें क्या कर रहा था आपका, इसमें 3 गुना कर रहा था संख्या का, फिर -3 कर रहा था। 7 या 21, 3 घटा के 18, 18 या 54, 3 घटा के 51, 153 -3 150, फिर ये कितना हो जाता 450 -3। ठीक है, 447 इसका आंसर है, डी आंसर।
सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल नाम का अखबार कब शुरू किया? देखिए मैंने उत्तराखंड में आपको पत्रकारिता का इतिहास पढ़ाया, 3 दौर बताए। 3 दौर में आजादी के बाद का जब दौर था उसमें सबसे पहले ये पत्र आता है हिमाचल पत्र, और ये 1948 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड जी के वन लाइनर जो हमारी एक इंपोर्टेंट सीरीज आती थी उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। सत्य प्रसाद रतूड़ी आप जानते हैं, जिनकी एक रचना है उठो गढ़वालियों, बहुत पॉपुलर रचना। अगला जो क्वेश्चन था देखिए आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है ताकि वो स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की जगह विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम गणराज्यों में निहित होनी चाहिए। अब गांधी जी जो मान रहे हैं वो आपका कथन में निहित है, ठीक है, इसलिए कारण हो सकता है ये, तो इसका संभावित उत्तर कहूंगा मैं, वैसे ए आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, ए आंसर आयोग देगा इसका, मुझे लगता है। एक बच्चा, ये कैलेंडर वाली ट्रिक लगती है दोस्तों इसमें, इसका जो आंसर आ रहा था शुक्रवार आ रहा था। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या हो रहा था कि अगर आप 1978 से 86 तक जाएंगे, 2 लीप ईयर आएंगे आपके, 1980 और 1984 का, +2 और इसमें हो जाएगा, 2 दिन आएंगे ना, 29 की होगी फरवरी में। तो टोटल नंबर इसमें जो आपका आ रहा था 10 आ रहा था, तो 10 को 7 से अगर भाग दे तो 3 शेष बचता है। तो मंगलवार को पैदा हुआ, तो फिर अगला दिन जो था आपका बुध, गुरु और शुक्रवार आ रहा था इसमें। ठीक है, डी आंसर। इसमें आपका देखिए बहुत जबरदस्त ट्रिक कर रहा था इसमें क्वेश्चन में। तो ये 25 25 25 का 2, यानी कि यहाँ पर 5 5 5 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 10 15 20, 20 का इसने केवल 2 लिया है। ऐसे देखिए 5 6 6 5 11 6 17 और 5 22, 22 का 2 और 2 4 कर दिया है। ऐसे यहाँ पर जो उत्तर आता है देखिए 11 9 7 और 64 8 का वर्ग होता है, तो 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 के अगर 3 और 5 को जोड़ दो तो 5 3 8 हो रहा था। ठीक है, डी आंसर, तो डी इसका आंसर है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। चंपावत के राज दरबार में बख्शी सेनापति के रूप में कार्यरत नीलू कठायत को असाधारण वीरता के लिए रौद के रूप में प्रदत्त की गई थी। तो नीलू कठायत को एक तो जो आपका चंपावत में क्षेत्र था यहाँ पर दी गई थी जमीन, ठीक है, इसी का लोकल एरिया था, और एक इसको क्योंकि माल की लड़ाई जीत के आया था, जो हमारा तराई क्षेत्र था, तो तराई में जीत के आया, तो इसलिए इसको माल में 3 ग्राम दिए गए थे। ठीक है, नीलू कठायत को, किसके द्वारा, गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा, ये ध्यान रखना है। अब नीलू कठायत की कहानी पूरी मैंने आपको बताया, इसका जो दुश्मन था जस्सा कमलेखी था, वो बद्रीदत्त पांडे जी में आपको एक मिल जाएगा पूरा इतिहास, जस्सा कमलेखी। ठीक है, तो जस्सा कमलेखी जो था इसका दुश्मन था बहुत, बाद में वो बहुत एक साजिश रचता है जिससे बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है। ठीक है, तो माल में 3 गांव इसको दिए गए थे। इसके अलावा जो इसका ध्यानीरो, ये यही गांव था इसका ध्यानीरो, तो ध्यानीरो गांव में भी नीलू कठायत को जमीन दी गई थी, किसके द्वारा, आपका राजा के द्वारा। और ये बद्रीदत्त पांडे जी के कुमाऊं के इतिहास में स्पष्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई और किताब से बना है। सुभाष चंद्र बोस की जो हमारे आजाद हिंद फौज थी उसमें आपका देव सिंह दानू जी भी थे, पदम सिंह रतोड़ी जी भी थे, चंद्र सिंह नेगी जी भी थे इसमें, पितृ शरण रतोड़ी जी भी थे इसमें। ठीक है, और तो इसमें कौन नहीं था, तो इसमें ज्योतिराम कांडपाल नहीं थे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ये नहीं थे इसमें। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें गठित की गई थी, ये बिल्कुल सही है। सतारा में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी, ये गलत है। ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में सरकार बनी थी, ठीक है, ना कि सतारा में। तो केवल कथन एक उत्तरा, जो हमारा ओनली जीएस कोर्स है उसमें, जीएस के कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया है समानांतर सरकार जब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है उसमें। हारल लोक नृत्य पीवाईक्यू है भाई, जॉन सारी का है। ठीक है, पीवाईक्यू है, अभी बताऊंगा लास्ट में कितने पीवाईक्यू बने इसमें। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यय किया गया था, ये भी पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है पूर्व में यूकेपीएससी या किसी एग्जाम में। ऊर्जा में सबसे ज्यादा इसमें आपका हाईएस्ट आउटले जो था ऊर्जा में था, एनर्जी सेक्टर में। मेहरा और फरत्याल 2 गुटों का संबंध था आपका चंदू वंश से सोमचंद के समय, पीवाईक्यू है ये। ठीक है, भैरव घाटी देखिए किन नदियों का संगम होता है, ये भी पीवाईक्यू है। भैरव घाटी में आपका लंका है, और इसी लंका नामक स्थान पे, ये लंका भी पूछ चुका है पहले आयोग, यूके ट्रिपल एस से नहीं पूछा है, और यहीं पर मिलती है भागीरथी और जानवी नदी। ठीक है, जानवी नदी। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, एक तरफ आर्टिकल थे। ठीक है, इसका जो सही उत्तर आ रहा था वो आ रहा था आपका आर्टिकल 43A जो था आपका, ये इसका ए का 3 था। ठीक है, बी का जो था अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का उन्नयन, अनुच्छेद 48 में जो है आपका कृषि और पशुपालन संगठन, और अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि 3 2 1 4 ऑप्शन ए में था।
किसकी अध्यक्षता में 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया? जो आपका इससे पहले ये एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन बना था नहीं बना था ना? तो ये बुद्धि वल्लभ पंत के अध्यक्षता में हुआ था, इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा आयोजन। उसमें शायद ईयर पूछा था आपका, ठीक है, या यही पूछा था सेम क्वेश्चन जो आपका ये री एग्जाम हुआ था, इसी में जो पेपर कैंसिल हुआ था सितंबर वाला, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीवाईक्यू है नहीं, देखिए पीवाईक्यू कितने क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लगभग मैं हमेशा बोलता हूं 20 से 25% क्वेश्चन पीवाईक्यू होते हैं हर एग्जाम में। अगर 20 से 25 श्योर नंबर चाहिए आपको तो पीवाईक्यू में पकड़े बनानी होगी, इतने नंबर तो आपके श्योर हो जाएंगे। इसका जो उत्तर आ रहा था मेरा एन आ रहा था, ठीक है, आगे वाले को पलट के। नगदूम जो था देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, एक जंगली जड़ी, ये 2024 के भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, 2024 या 25 में। केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया था? यूकेपीएससी का पीवाईक्यू है, चलैया समिति बनी थी, ठीक है, चलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म के लिए। अगला क्वेश्चन था देखिए बाजरे से संबंधित, इसमें केवल चौथा कथन गलत था, चावल की किस्म नहीं है, चावल अलग होता है, बाजरा जो है अलग किस्म है, ठीक है। बाजरे की जो वैरायटी है, ये जो प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है, प्रिमिटिव वैरायटी नहीं होती बाजरा। बाकी 1 2 3 तीनों ही इसमें सही है, बी आंसर था इसका। इसका जो सही आंसर है देखिए आपका एक्स और वाई की, देखिए वाई की चाल एक्स की चाल का 4 गुना है, तो साफ पता चल रहा है 1/1:4 है इनका, ठीक है। इसके हिसाब से देखिए दोनों के मिलन बिंदु कहाँ पे होंगे, तो अगर देखिए वो 3 किलोमीटर चल रहा है तो वो आपका कितना चाहते हैं 12 किलोमीटर चलेगा, और 15 किलोमीटर की दूरी है इनकी, तो 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। जो क्वेश्चन था ये आपका भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा निर्धारित है, सही है। भारत और चीन के मध्य भूटान जो है अंतःस्थ राज्य है, ठीक है, ये एक आपका बफर स्टेट है भूटान, बिल्कुल सही है, एक और तो दोनों सही है इसमें। उत्तराखंड के कौन से नृत्य में गरबा, जो गुजरात का गरबा होता है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, बहुत पहले के एग्जाम में पूछा गया उत्तराखंड के, बहुत पहले, लाइक 2015-16 की किसी परीक्षा में। चौफुला इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए आपका कुमाऊं के चंद राजाओं के द्वारा अपने प्राण न्यौछावर करने वाले युद्ध में जीतने वाले व्यक्ति को रौत नामक भूमि दी जाती थी, ठीक है। रौत या यथेष्ट भूमि मैंने आपको पढ़ाया भी इतिहास में। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को 12 जोला जमीन रौत के रूप में दी थी, बिल्कुल दी थी, वही नीलू कठायत को जो मैंने अभी ऊपर आपको एक गांव जो आपका ऑप्शन में आया था, ठीक है, ध्युनीरा गांव जो था, ध्युनीरा गांव था, तो ध्युनीरा गांव में आपका नीलू कठायत को 12 जोला जमीन दी गई थी, और बाकी की जो 3 ग्राम जो थे वो आपका माल क्षेत्र में दिए गए थे, यानी कि माल का मतलब तराई क्षेत्र में, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 12 गांव इसको लोकल एरिया में मिले, जो ध्युनीरा गांव था, धीनीरो गांव, धीनीरो में कितना मिला इसको 12 जोला जमीन, और माल में 3 गांव मिले, ठीक है, माल क्षेत्र में। ये दोनों क्वेश्चन देखिए एक ही बंदे से 2-3 क्वेश्चन बना दिया आयोग ने, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो एक और तो दोनों इसमें सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण वाले कानूनों से संबंधित है? तो आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 इसके बारे में। रणसिंगा जो बनाया जाता है आपका, रणसिंगा हो गया आपका, ठीक है, उत्तराखंड में रणसिंगा हो गया, और भकोर या भंकोरा मैंने बताया था आपको पहले भी, ये तांबे का बना होता है, कॉपर का। दीनदयाल उपाध्याय वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपका स्टेटमेंट केवल एक सही है, ठीक है। ये योजना जो है आवेदक इसमें उत्तराखंड का स्थायी निवासी या मूल निवासी होना आवश्यक है, इसमें आवश्यक नहीं है बोल रहा है। कौन सा कथन सही है पूछा तो सेकंड कथन जो है गलत दिया है, पहला कथन बिल्कुल सही है इसमें। अगर देखिए युग जो होता है समय की एक विशेष अवधि है जो विशिष्ट विशेषताओं घटनावादों से चिन्हित होती है। भूवैज्ञानिक घड़ी पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक इतिहास को दर्शाने वाली सर्पिल प्रणाली है, तो एक और तो दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखिए, ये करंट का क्वेश्चन देखिए आपका कराया गया था, इसमें परवीन सिंह और बरखा सुब्बा राइट आंसर हो जाएगा, जिनको व्हिटली पुरस्कार दिया गया था 2026 में। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना था आपने, इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, सही कथन पूछा था। तो भारत में देखिए जो आपका NFSA है, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें भोजन के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है, और जो मिड डे मील होता है इसके मानव जीवन में भोजन और पोषण की सुरक्षा प्रदान होते हैं बच्चे को, ठीक है, शिक्षा के अधिकार के तहत, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, दोनों कथन इसमें सही है। मोचंग देखिए पीवाईक्यू फिर से पूछा गया है, एक बार ये पूछा गया किससे बजाया जाता है मोचंग, दूसरा ये चरवाहों से संबंधित है, तीसरा मोचंग देखिए प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, तो ये एक पीवाईक्यू है। अगला जो क्वेश्चन था देखिए आपको मैच करना था इसमें, तो मैच करना था राजगोपालाचारी का जो फॉर्मूला आया था, ये आपका
1944 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी आपके फरवरी 1946 में आई थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से सी आंसर था इसका, सी आंसर 3/1/2004। एटली द्वारा भारत से वापसी की समय सीमा की घोषणा जो हुई थी आपकी जून 1948। माउंटबेटन योजना 1947। ठीक है, थोड़ा मेरे को इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन ये जो विकल्प है उस हिसाब से सही है। दोखा और भंगेला क्या है? तो देखिए, दोखा और भंगेला, भांग के रेशे से बने हुए जो कपड़े होते थे ना, इनको भंगेला कहा जाता था, पारंपरिक परिधान ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये दोखा और भंगेला जो थे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स थे। ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था उत्तराखंड जीके के इतिहास में अगर देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन सबसे तगड़ा मेरे को क्वेश्चन लगा इसमें। ठीक है, मुझे अभी भी इसका एक्यूरेट आंसर पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि सी आंसर इसका सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं इसका कंफर्म नहीं कह सकता कि कौन सा आंसर आएगा इसका। आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार। अगला देखिए आपका पाराम्बिकुलम परियोजना चर्चा में थी, तमिलनाडु और केरल के बीच में, ये ऑप्शन सी। उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति ने हाल ही में पूछ लिया? देखिए, हाल ही मतलब पिछले 1-2 महीने, 2-4 महीने, तो दिसंबर 2025 की बात है। दिसंबर 2025 में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की थी कविता चंद ने, अल्मोड़ा की कविता चंद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक हैकर पैसे चुराने के लिए क्या करता है? तो ये मैं कई बार आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन में करा चुका था। धोखे से किसी की सूचना चोरना, पासवर्ड चोरना, ओटीपी चोरना, किसी के बैंक से अकाउंट से खाते से पैसे चोरना, ये सभी फिशिंग के उदाहरण है। फिशिंग कहा जाता है इसको, साइबर क्राइम को। ये सुपर्णा शर्मा और आनंद आरके ने जो हमारा पुलित्जर पुरस्कार जीता, पत्रकारिता में मिलता है, ये इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए जीता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लेनिन की 3 मांगों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड जियोग्राफी को आपने रिवाइज करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको स्पेशल क्लासेस में दिया जाए। लेनिन की 3 मांगों और युद्ध का समाप्त किया जाए, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ये जो नारा था ना, ये जो मांगे हुई थी, ये आपका लेनिन जो कि आपका बहुत बड़ा एक नेता माना जाता है, और रूस की जो क्रांति हुई थी उसमें इसका बहुत बड़ा नाम है। तो अप्रैल थीसिस इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी अप्रैल थीसिस के नाम से। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये। अगला है देखिए आपका, इनमें से देखिए आपको सुमेलित करना था, तो इसका जो राइट आंसर है देखिए आपका माई मेमोरीज ऑफ आईएनए एंड इट्स नेताजी, ये शाहनवाज खान। ठीक है, हैंडबुक ऑफ गढ़वालीज जे अवार्ड की पुस्तक थी। वैली ऑफ द दून AR गिल, और हिस्टोरिकल एंड स्टैटिकल मेमोर्स ऑफ देहरादून, ये आपका GRC विलियमसन। ठीक है, तो इस हिसाब से 4-1-2-3 आंसर बना था, ऑप्शन बी। चांचली जो होता है, देखिए चांचली में रिंग डांस भी होता है और मुंह से गाते भी हैं, आपने अगर देखा होगा, तो गाया भी जाता है, नाचा भी जाता है इसमें, ऑप्शन सी एक गीत नृत्य था। उष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश ब्राजील में क्या कहलाता है? देखिए दक्षिण अमेरिका के ब्राजील वगैरह में जो हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, इनको कैंपोस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर अगर क्वेश्चन थोड़ा रिफ्लेक्ट होता, ये तो कैंपोस इसका राइट आंसर है। ब्राजील में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ये तो उष्ण पूछा गया है, अगर शीतोष्ण घास के मैदान पूछता तो ब्राजील के सदर्न एरिया में, यानी कि दक्षिणी एरिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, इनको पंपास कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी में दिया है, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय पूछा है इसमें, ट्रॉपिकल, तो कैंपोस बिल्कुल सही आंसर है। बहुत देखिए बारीकी से अगर पढ़ा था ना, तो इसका आंसर दे पाते आप। इस क्वेश्चन में देखिए आपका अल्मोड़ा में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति ट्रेल ने की थी, पहला सही था। जो असत्य कथन है वो पूछा था इसमें, फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। अनुभवहीनता के कारण गोबन को यहाँ से हटा दिया गया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि सैनिक अधिकारी था, इसको सिविल सर्विसेज का नॉलेज नहीं था, तो इसकी बॉडी ने निंदा की, इसको हटा दिया गया था। बैटन का जो टाइम पीरियड था, इसको गोल्डन एज ऑफ ब्रिटिश रूल कुमाऊं कहा जाता है, सही है। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जॉर्ज बैटन ने की थी, ये गलत है। जॉर्ज बैटन के समय हुई थी, लेकिन इसकी जो स्थापना की थी वो रैमजे ने की थी। रैमजे उस समय सबॉर्डिनेट था। ठीक है, स्थापना रैमजे ने की थी, लेकिन स्थापित जो ये हुआ था बैटन के टाइम पर ही हुआ था। अब लेकिन यहाँ पर स्थापना बैटन पूछा है, तीनों के तीन ऊपर के सही कथन है, तो चौथा ही इसमें गलत माना जाएगा, क्योंकि जो पहला लेप्रोसी अजाइलम था ना, तो लेप्रोसी का जो आश्रम था, अजाइलम था, वो आपका हेनरी रैमजे ने स्थापित किया था। और कपड़े वगैरह जो भी कुष्ठ रोगी उसमें होते थे, लेप्रोसी मिशन चल रहा था ना, चंडाक में भी एक खोला गया था आपका, मैंने आपको पढ़ा है पिथौरागढ़ के चंडाक में भी लेप्रोसी मिशन के तहत कुष्ठ रोगियों के लिए खोला गया था। लाखों विद्यार्थी देखिए अपने पेंटेड रॉक शेल्टर है, इसके लिए प्रसिद्ध है, शैलाश्रय चित्र के लिए, ऑप्शन बी PYQ फिर से। ठीक है, ये भी PYQ है। ये त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन था भैया, इसमें मेरा जो आंसर आ रहा था दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर जो है
20 20 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। 20 या 21 में से एक होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए आंसर की में क्या आता है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा प्लीज एक बार। ये हाल में मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है। जो आपका एक रैंक आई थी ना, ICGS रैंक 2.2, मैंने बताया था इसमें आपको उत्तराखंड जो है छोटे राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पे रहा इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी ये करवाया था आपका। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन है धर्म महापात्र। तो धर्म महापात्र जो है ये हरिसिंह के संदर्भ में उपयुक्त नहीं हुआ है। संधि विग्रही कुमार मात्य और खाद्य खाद्य पाकिक इसको यहाँ पे संबोधित किया गया है, लेकिन धर्म महामात्र नहीं था ये, ठीक है। ये तीनों पदों पर ये था, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था भाई। अगला देखिए समय विनोद आपका जयदत्त जोशी, अलमुरा अखबार बुद्धि वल्लभ पंत, पुरुषार्थ गिरिजा दत्त नैथानी, तरुण कुमार बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। तो 3 4 2 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए आपका निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है। तो इसमें देखिए आपका सुदर्शन शाह गोरख वांगे बिल्कुल सही है। कुमुदानंद जी ने सुदर्शन सुदर्शनोदय लिखा है, बिल्कुल सही है। भोला दत्त देवरानी जी ने मलेथा की कूल लिखा है, बिल्कुल सही है। आप कुछ लोग बोलेंगे मलेथा की कूल किसी और की भी रचना है, बिल्कुल है। मलेथा की कूल नाम से रचना जो है जीत सिंह नेगी जी की भी है, जीत सिंह नेगी, ठीक है। अब आपने ऑप्शन में देखना कि जो सही है। अब ये ऑप्शन दोनों ही सही है। जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड में राजूला मालूसाई जो पुस्तक है बहुत से राइटरों ने लिखी है सेम टाइटल पे। ऐसे आप देखेंगे कि उत्तराखंड इतिहास में भी कुछ किताब है जिनकी सिमिलर टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वासवानंद प्रश्न सिंधु है ये ऑप्शन है इसमें असुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कारक आपका लिनस टोरवॉल्ड्स, ऑप्शन बी। शूरा प्यूरा के गीत कूर्मांचल में प्रसिद्ध हैं। यह दोनों गीत किसके अपभ्रंश माने जाते हैं। बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन बोलूंगा। सिकंदर और पोरस इसका राइट आंसर है, ठीक है। अलेक्जेंडर और पोरस के लिए ये शूरा प्यूरा शब्द यूज किया जाता है। ये आपको कुमाऊं का इतिहास भाई बद्रीदत्त पांडे किताब में मिलेगा ये फैक्ट। इनमें से शिक्षा हेतु थियरी में कैम्पबेल बोर्डिंग हाउस देखिए PYQ है, एंड साथ में आपका कई बार ये क्वेश्चन कराया भी गया है टेस्ट सीरीज में। कीर्ति शाह ने स्थापित किया था। पृथ्वी का कोर ये आपका PYQ है, लोक सेवा आयोग की बहुत सी परीक्षाओं में और UPSSC में भी पूछा गया। निकिल और लोहा ऑप्शन है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन में से भी आप देख रहे हैं लगभग 15-20 क्वेश्चन डायरेक्ट PYQ बने, ठीक है। अब आ जाते हैं देखिए हिंदी में। हिंदी थोड़ा आसान थी इसके मुकाबले में बोलूं, GS रीजनिंग और उत्तराखंड के मुकाबले हिंदी इस बार आसान थी, क्योंकि इस बार कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी या ऐसे शब्दों का प्रयोग और ऐसे प्रश्न या लोकोक्तियां नहीं पूछी गई थी, पहली बात। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट आपके सिलेबस से, डायरेक्ट आपका जो आयोग ने सिलेबस दिया वहां से क्वेश्चन बने। तो कोई भी इसमें ऐसा नहीं था कि गलत क्वेश्चन था। पहला था देखिए किसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कहा जाता है कार्यालय आदेश। मुहावरा छींका टूटना का अर्थ होता है आपका भाग्य अनुकूल होना, ठीक है। ऑप्शन बी। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन से हैं। PYQ है। अष्टछाप का जहाज भी इनको कहा जाता था, सूरदास जी। निजवाचक सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है। PYQ था ये, और ये आपका आप हो जाएगा इसमें। मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मनवंतर का जो सही संधि विच्छेद होता है ना, ये मनु धन अंतर होता है। मनु धन अंतर, ठीक है। जिसमें आपका देखिए उ धन अ बराबर वो हो रहा है। कौन सी संधि हो जाएगी, यंग संधि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, मनु धन अंतर होना चाहिए। ये डिलीट होगा, सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे इसमें। किसी विशिष्ट समाचार या विशेष विचारात्मक टिप्पणी जो होती है, ये देखिए आयोग ने पूर्व में भी पूछा है मैच द फॉलोइंग में। इसको कहा जाता है संपादकीय, ऑप्शन सी। एडिटोरियल आया है बोलते हैं ना, एडिटोरियल होता है मान लो कोई न्यूज है, फिर उस पर जब एक गहन चर्चा होती है, उस पर अपने पहलू दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संपादकीय कहलाता है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसमें। सूरती नीरति निबंध जो था आपका, इसके राइटर हैं पीताम्बर दत्त भगतवाल जी, ठीक है। ऑप्शन बी, ये काफी अच्छा पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला जो शब्द था आपका, अगला जो क्वेश्चन था, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है इसमें। ये देखिए नवगति नवलय ताल छंद नव, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन बोलूंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ऑप्शन बी। ज्यादातर जब भी पंक्तियां वाले आपको क्वेश्चन देता है ना, तो दो ही ऑप्शन आपके सही होते हैं, या तो निराला जी का ही पूछता ज्यादा, या जयशंकर प्रसाद जी पूछता है। या इसमें अगर मान लो हमारे पंत जी होते, सुमित्रानंद पंत जी, तो आप उसके साथ जा सकते थे, ठीक है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो पुरस्कार जो है शुद्ध वर्तनी है। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो ये आपका PYQ है। य और ल जो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। स्थावर का विलोम क्या होता है। मोस्ट रिपीटेड PYQ, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, जंगम, ठीक है। स्थावर का विलोम होता है जंगम। अगर देखिए निम्न में से कौन सी कुमाऊं की उपबोली नहीं है। तो कुमाऊं की उपबोली मंडियाली नहीं है, ऑप्शन सी।
प्रत्युपकार में देखिए प्रतिधन उपकार, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी आसान थी, हिंदी में 15-16 नंबर लाए जा सकते थे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का अर्थ होता है अवसरवादी, ऑप्शन सी। इसमें देखिए कवयित्री, केवल एक शब्द पे पूरा वाक्य टिका हुआ था। देखिए कवयित्री का अगर देखिए मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द वाली एक वीडियो दी थी ना, वहां पे बताया था कवयित्री हो गया, उज्जवल हो गया, पूजनीय हो गया, अंतर ध्यान हो गया, जो शब्द सन्यासी हो गए जो बनते हैं बार बार, वो मैंने बताए थे उसमें। कवयित्री देखिए आपका जो शुद्ध रूप होता है ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, केवल एक शब्द पे पूरा वाक्य बना हुआ था देखिए शुद्ध शब्द का। अगला था देखिए इसमें हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ है, स्वरसेनी से हुआ है, अर्ध मागधी से हुआ है, मागधी से हुआ है, महाराष्ट्री से नहीं हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्री जो है अलग है, मराठी भाषा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो आज्ञा जो होगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, संस्कृत से आया सीधे। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो निर्दशन में आपका निर उपसर्ग नहीं है, बाकी निर्भय में है, निरपराध में है, निर्वाह में है। अगर देखिए कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस जो होती है ये सीपीयू से सूचनाएं प्राप्त करती है और उनको मानव द्वारा पढ़ने योग्य बनाते हैं। जैसे आप आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर ले लो, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है ना, जो भी चीजें हम इनपुट देते हैं उसका पूरा प्रोसेस का मॉनिटर में तो दिखाते हैं, विजिबल करता है हमें, तब हम देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए तो ये हो गए भैया आपके पूरे 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी, एक संधि वाला क्वेश्चन आपका, इस पे चैलेंज आप कर सकते हैं, ये डिलीट होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी इसके अलावा तो लगता नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है, अगर कोई होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया आपकी जो कितना वाला सेफ है इसमें, ठीक है, स्कोर क्या सेफ रहेगा इसमें। पीवाईक्यू आप देख लो, लगभग 20 से 25% जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू बने हैं डायरेक्ट, वो भी अलग अलग परीक्षाओं से, इसलिए मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपने देखना है। अभी जल्दी एक स्ट्रेटेजी वीडियो दे दूंगा मैं आपको, किस प्रकार से आप और कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लेना चाहिए आने वाले कनिष्ठ सहायक अन्य परीक्षाओं के लिए, ठीक है। बाकी इस एग्जाम से स्पष्ट हो गया कि काफी चीजें सिलेबस से आ रही हैं, कुछ क्वेश्चन थे जो सिलेबस से मतलब बहुत गहराई में जाके पूछे, उठपटांग क्वेश्चन वो हमेशा बनता है 8-10 क्वेश्चन, उन 8-10 क्वेश्चनों को ना देखें आप, 90% पेपर को देखें, लगभग 80% पेपर को देखें जो डायरेक्ट आपके सिलेबस या पैटर्न से ही बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। अब दूसरा देखिए आपका, मैं फिर बता चुका, पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था, आसान तो बिल्कुल नहीं था, कुछ लोग आसान लगता है। देखिए घर बैठ के अगर आप यूपीएससी का पेपर भी करेंगे ना, उसमें भी 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, फिर आदमी को लगता है कट ऑफ तो 40 ही क्वेश्चन की गई है, 80 नंबर, ठीक है, मैं तो इसमें 50 ला रहा था, 100 के पार ला रहा था। तो ऐसा नहीं होता, घर पे और एग्जाम हॉल में बहुत धरती आसमान का अंतर होता है। वहां पर एक विशिष्ट वातावरण और एक ऐसा प्रभावशाली दबाव होता है जो एक पेपर देने वाले को भी फील हो सकता है, ठीक है, वो घर में फील नहीं होता। इसी वजह से कई बार आते हुए क्वेश्चन ही गलत होते हैं, और मैक्सिमम यही होता है कि जो आता हुआ इजी क्वेश्चन होता है वही हमेशा गलत होता है। आज भी इस एग्जाम में बहुत से अभ्यर्थी से ऐसा ही हुआ है, इजी क्वेश्चन गलत हुए हैं, टफ क्वेश्चन सरल सही होता है। कई बार टफ क्वेश्चन का तुक्का भी सही बैठ जाता है क्योंकि उसमें ऑप्शंस पता चलते हैं कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेट हो सकते हैं, तो सरल क्वेश्चन में सेम ऑप्शन होने की वजह से गच्चा खा जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपने। और जो हमारे जनरल बॉयज हैं, जनरल बॉयज की मैं अगर बात करूं तो जनरल बॉयज की जो कट ऑफ है, अगर आप देखिए लगभग 75 प्लस जो है जनरल बॉयज में, वो सेफ है बिल्कुल, ठीक है। सेफ का मतलब श्योर कह सकता हूं मैं, ठीक है। और 70 से ऊपर वाले जो है अब आपका 50-50 वाला चांस है, मैं इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है इसमें, 416 पोस्ट है, और अलग अलग देखिए इसमें अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग पोस्ट है, हालांकि मेरिट तो एक ही बनेगी, लेकिन 416 पोस्ट है। लास्ट टाइम जब हमारा वीडियो वीपीडीओ हुआ था, इससे पूर्व 2023 वाला नहीं बोलूंगा मैं, 2022 का जो एग्जाम था उसमें वैकेंसीज काफी थी, 900 के आसपास थी, ठीक है। बाकी 70-75 प्लस स्कोर है, 75 प्लस में तो श्योर मानो, लेकिन 70 प्लस में आपका फिर भी वही है, 50-50 वाला चांस है। और जनरल फीमेल की मैं बात करूं तो जनरल फीमेल जो है आपका, अगर आपका 68 प्लस है या 70 प्लस अगर फीमेल है तो श्योर मान सकते हो आप अपने को, ठीक है। 70 प्लस या 72 प्लस में फीमेल श्योर है। ऐसे ओबीसी की बात करें तो 1-2 नंबर कम कर लो, ओबीसी जो है भैया आपका 72-73 प्लस में आपका श्योर मान लो, और 70 या 69 वगैरह में आपका 50-50 चांस हो जाता है। ईडब्ल्यूएस का भी सेम बात, ठीक है। बाकी कैटेगरीज आप अपने हिसाब से इसको मैच कर लो। अगर मैं बात करूं एससी की, तो एससी की भी कट ऑफ लगभग बॉयज की 67-68 तक रहेगी भाई, और विमेन की मैं बात करूं तो वही 64-65 तक, ठीक है, मान के चलो। एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, एक अलग से देखिए अभी थोड़े दिन में जब आंसर की आएगी, कुछ आएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत अनुमान लगा के कुछ हमको भी आउट इनपुट मिलते हैं ग्रुप में देख के, बच्चों का वो देख के, कुछ अपने जो टैलेंटेड बच्चे उनका स्कोर कितना आ रहा है, उसी हिसाब से फिर ये लगाया जाता है।
अनुमान की जिन्होंने पिछले एग्जाम में कितना स्कोर किया, इस बार कितना लाए, उनको कैसा लगा पेपर, उनके हिसाब से कैसा था, सभी चीजें हम उसके बाद एनालिसिस करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा। हालांकि इस पे विश्वास मत करना आप। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जो भी यूट्यूबर जो भी एडुकेटर बना रहा है, वो मैं कह सकता हूँ कि वो एक तरह से आपका ये है कि रेगिस्तान में पानी वाली बात है, ठीक है, मरीचिका जो बनती है। यानी कि देखो अपने मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन विश्वास नहीं करना होगा कि कितनी जाएगी, क्योंकि ये बता पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि एक सेफ जोन होता है, जैसे मैं बोला 75 प्लस जो स्कोर लाया है बच्चा जनरल, उसका श्योर सिलेक्शन है किसी न किसी पोस्ट में। ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा आपको पटवारी मिलेगा, लेखपाल मिलेगा, कोई भी पोस्ट आपको मिल जाएगी, श्योर मिलेगी 75 प्लस वाली, ठीक है, ये बोलने का मतलब है। बाकी एक अलग से बना देंगे इस पे वीडियो। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं होता वास्तविकता से। और मैं हमेशा बोलूंगा, देखिए पेपर ठीक भी नहीं हुआ तो आप लोगों को क्या करना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना देखेंगे। कोई बताएगा 60 जाएगी कट ऑफ, आप उस वीडियो को देखेंगे खुश हो जाएंगे। कोई बोलेगा 70 जाएगा, कोई बोला 75 जाएगी, आप उसकी वीडियो देखेंगे दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपका स्कोर इसी के आसपास होगा 60-65 के, है ना। तो ये वीडियोस क्या करेंगे, आपके मोटिवेशन को खराब करेंगे। इससे अच्छा ये मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई एग्जाम दे के आते हो तो रिजल्ट का वेट मत करो, आगामी जो परीक्षा है उसकी तैयारी में जुट जाओ, और तब तक तैयारी करते रहो, उस दिन तक तैयारी करते रहो जिस दिन तक आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता या आपको मिल नहीं जाता। आजकल तो मुख्यमंत्री महोदय ज्वाइनिंग लेटर वाला कार्यक्रम भी कराते हैं, उस दिन तक पढ़ते रहो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा गैप या ब्रेक ले सकते हो, बस इतना बोलूंगा भाई। बाकी आप सब लोग समझदार हो, इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य करना, ठीक है। बाकी देखिए आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे है, फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं। जल्दी ही देखिए एक नया कोर्स शुरू होगा यूके जीके और हिंदी का, ठीक है, हिंदी का फाउंडेशन बैच शुरू होगा। बाकी देखिए जीएस का बैच मैंने अभी हाल में ही खत्म किया था, उसमें अभी कुछ क्लासेस हैं और ऐड होंगी। बाकी जीएस में थोड़ा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री की भी क्लासेस ऐड करनी है, तो वो इसी में ऐड कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक नया कोर्स यूके जीके और हिंदी का बहुत जरूरी हो गया पैटर्न को देखते हुए। चलिए मिलते हैं जल्दी। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस आंसर की के बाद। इस वीडियो के बाद आप जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, और मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी इतना ही बोलूंगा। अभी फिर से वीडियो खत्म करने से पहले मोटिवेट रहिए, एनर्जेटिक रहिए। एक एग्जाम डिसाइड नहीं करता कि आपका टैलेंट कितना है, आप कौन सा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। कई बार बच्चे ऐसे एग्जामों में फेल होते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी कि वन डे एग्जाम से अपने आप को जज ना करें, मैं इतना ही बोलूंगा। अपने आप पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें। सफलता देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर, ठीक है। लेकिन अपनी गलतियों को पहचानो, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे क्या हुआ। पीवाईक्यू अवश्य देखो, समझिए इस पैटर्न को। पीवाईक्यू का एक सेशन फिर से शुरू करेंगे बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में, क्योंकि हर एग्जाम में देखिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो भले यूकेपीएससी मेंस का एग्जाम क्यों ना हो, अगर आप मेंस दे रहे हैं लोअर पीसीएस का, अपर पीसीएस का, आरओ का, अगर आप हिंदी ड्राफ्टिंग वाला पेपर भी लिख रहे हैं तो बहुत से प्रश्नों की पुनरावृत्ति होने की संभावना होती है, ठीक है। चलिए इस पे एक सेशन अलग से दूंगा पीवाईक्यू में आपको। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।